देखिए, इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बयान है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस प्रकार के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनका ये जो बयान है ये केवल और केवल झूठ पर आधारित है। ऐसी कहीं कोई योजना सामने दिखाई नहीं देती है और इसलिए क्यों आतिशी इस बात को कह करके दिल्ली की राजनीतिक फिजा को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी का कि अब जब सामने दिखाई देता है कि चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है तो किसी भी तरीके से दिल्ली की हवा को बिगाड़ो। कम से कम इस प्रकार का आचरण एक मुख्यमंत्री से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ बातें हैं निश्चित तौर पेमेंट को हिट करती है और जब बात आएगी मंदिरों की, जब बात आएगी बुद्धिस्ट प्लेस, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, तो आपको क्या लगता है इससे कितना आप लोग किस तरीके से इसको कोशिश करेंगे कि जनता में अवेयरनेस फैलाए कि ये सही बातें नहीं? देखिए, ये एलजी ने भी एलजी ऑफिस ने भी इस बात को बहुत क्लियर किया है। आतिशी या आम आदमी पार्टी के नेता क्यों ये झूठ का नैरेटिव बना रहे हैं, इस बात को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हुई है और वो जनता का सामना नहीं कर सकते। अब इसलिए बुनियादी मुद्दों से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे जनता उनसे ये पूछना भूल जाए कि 10 साल में दिल्ली में कोई कॉलेज क्यों नहीं बना, कोई स्कूल क्यों नहीं बना, कोई फ्लाईओवर क्यों नहीं बना, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं चले, जो घोषणाएं आपने की थी वो घोषणाएं क्यों नहीं सफल हुई। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो जनता का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। खंडेलवाल जी, एक इशू बहुत फर्जी वोटर्स का जो मामला आ रहा है और दिल्ली बीजेपी भी आज कुछ कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि क्या वजह है, क्या लगता है ये जो अगर फर्जी वोटर्स आते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं? देखिए, कहीं पर भी यदि फर्जी वोटर रहेंगे तो वो लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति जो मान लीजिए रहता ही नहीं है उसका वोट बना हो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका वोट बना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका वोट दो जगह बना हो, क्या ऐसे व्यक्तियों को संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो इस नाते से ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक राजनीति है तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी पहले कह रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस साथ है, आप लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं। अब कांग्रेस ये कह रही, आरएसएस को जब पत्र लिखा तो कांग्रेस के संदीप दीक्षित का कहना है कि आरएसएस को आखिर केजरीवाल ने पत्र क्यों लिखा, और दूसरी तरफ उन्होंने एक सबसे बड़ा बयान जो दिया है कि ये क्लियर हो गया है कि आम आदमी पार्टी जो है जो वो संघी है। इस तरह की आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी संघी हो गई है? देखिए, बड़ी अजीब बात है। केंद्र में ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, और जब इनके राजनीतिक स्वार्थ सामने आते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं। कांग्रेस जिस प्रकार से बात कर रही है और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस पर हमला कर रही है, उससे ये बात तो समझ में आती है कि जब हम कहते थे, जब लोकसभा के चुनाव थे, कि राजनीतिक स्वार्थ वाले ये गठबंधन है, ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, तो बात अब सामने आ रही है। और इसीलिए दोनों अपनी खाल बचाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और जब उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वो भाजपा को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच में घसीट लेते हैं, जबकि वो दोनों जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो इस दृष्टि से ये पहले तो ये साबित करें कि ये गठबंधन में दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और दिल्ली में एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये माजरा क्या है।